ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण क्या रद्द किए। सीएम ममता बनर्जी तो बगावत पर उतर आई। सीएम ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। दमदम लोकसभा क्षेत्र के खरदह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक रहे। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का भी अब संकेत दे दिया है। इसके साथ ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले फैसले को वो स्वीकार नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो अदालत की बात मानने से साफ इनकार करती नजर आ रही हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। इतना ही नहीं, सीएम ममता ने आरक्षण रोके जाने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की, तब ये घटनाक्रम सामने आई है। बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? इसके साथ ही दीदी ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या सरकार उनके द्वारा चलाई जाएगी या फिर अदालत के। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश के विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आए। अमित शाह ने बुधवार को ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों को राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की अनुमति देकर पाप करने का आरोप लगाया। शाह ने ये तक कह दिया कि बंगाल में बीजेपी के 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का विरोध कर रही हैं। शाह ने यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी को घुसपैठियों से प्यार है और सीएए पर वार। घुसपैठिए टीएमसी का वोट बैंक है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सीएम ममता अपने वोटरों को बांधे रखने का पूरा प्रयास करती, साथ ही बगावत करती नजर आ रही है, जिसको लेकर सियासी घमासान जारी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।